अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आजकल जो है बारिशों का मौसम स्टार्ट हो गया है और बच्चे जो है इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। सर्दियां ख़त्म होती ही जैसे ही बारिशें होना स्टार्ट होती हैं बाहर आने से पहले, तो ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो है बड़ों बच्चों सबको ही एक ही तरीके से अटैक करता है। बच्चों की चूँकि इम्यूनिटी कम होती है तो वो बच्चों पे ज़्यादा जल्दी अटैक करता है और बच्चों की बॉडी उसको जल्दी से अपने अंदर ले लेती है। तो बच्चों की केयर जो है हम बड़ों ने करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बच्चों की वायरल इन्फेक्शन में केयर के तरीके बताऊंगी कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे को कंफर्ट दे सकते हैं। सर्दियों में जब बच्चे बीमार हो रहे होते हैं ना तेज़ ठंड में, तो हम क्या करते हैं कि उन बच्चों को हीटर में रखते हैं तो बच्चे जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। इस मौसम का ये होता है कि इसमें हमने बच्चे को ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहनाने होते, ऊनी कपड़े भी नहीं पहनाने होते। हालांकि बारिश की वजह से ठंड तो हो रही होती है लेकिन वो वाली विंटर्स वाली कंडीशन नहीं होती। हम बच्चों को अगर ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाते हैं या बहुत ज़्यादा हीटर में रखते हैं तो वो भी बच्चे की बीमारी को जो है बढ़ा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊनी कपड़े डबल ट्रिपल लेयर्स नहीं पहनानी। हाँ, मतलब अगर सॉफ्ट कॉटन के आप पहना रहे हैं तो डबल ट्रिपल लेयर कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, लेकिन ऊनी कपड़े आपने डबल ट्रिपल लेयर्स में नहीं पहनाने जैसे कि हम सर्दियों में कर रहे थे। अच्छा, जब सर्दियों में बच्चे बीमार हो रहे होते हैं ना तो उनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहा होता है। तो क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। बास टाइम इतना चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है कि इंजेक्शन भी लगते हैं 2-3, और इसके अलावा जी नेबुलाइज वगैरह ये सब कुछ, और बीमारी थोड़ी लंबी चलती है। एंटी एलर्जिक भी हम दे रहे होते हैं। लेकिन जो ये वाला मौसम होता है ना बारिशों का या इस तरह की हवाओं वाली ठंडक जो होती है उसमें ज़्यादातर जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हवा के ज़रिए जो है वायरल ज़्यादा फैल रहा होता है। तो उसमें हमने एंटीबायोटिक नहीं देनी होती बेबी को। और सर्दियों में हम एक चीज़ कर रहे होते हैं कि जब बेबी बीमार होता है बहुत ज़्यादा तो हम उसको नहलाना अवॉइड करते हैं 2-3 दिन जब उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। तो इस मौसम में आपने बेबी को नहलाने का अवॉइड नहीं करना, बल्कि उसको नहलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ मुंह धुलाना है। ख्याल रहे कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, मतलब नॉर्मल नीम गर्म पानी से अपने बच्चे के हाथ मुँह बार बार धुलाते रहना है, क्योंकि बारिश के मौसम में जर्म्स हर जगह बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। पेट के मसले भी इस दौरान पैदा होते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है अगर हम बाज़ार से भी कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं ना वो भी पेट ख़राब कर देती है। तो अगर आप बच्चे को कोई फल वगैरह दे रहे हैं या बाहर का कोई खाना दे रहे हैं, अगर बच्चा बड़ा भी है तो भी आपने एहतियात करनी है कि बाहर का कुछ ना दें ताकि बेबी का पेट ख़राब ना हो। और बेबी अगर छोटा है, सॉलिड फूड खा रहा है या फिर दांत निकलने वाले हैं, इधर उधर चीज़ों को हाथ मार रहा है, तो हाथ उसके बार बार वॉश करवाते रहें, क्योंकि बच्चों का पेट अगर ख़राब हो गया ना एक दफ़ा उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में जो है आपने बेबी को नहला के उसको साफ़ सुथरा रखना होता है ताकि बेबी की जो बीमारी है वो जल्द से जल्द दूर हो। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन जो होता है 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, मतलब 3 दिन नज़ले का बहुत ज़्यादा तौर होता है, उसके बाद 4-5 दिन उसको हील होने में लगते हैं। लेकिन वो 4-5 दिन इतने ईजी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। लेकिन पहले 3 दिन चाहे इतना ज़्यादा कोफ्त में होता है, इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती बेबी को कि वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा होता, बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा होता, बस रोता ही रहता है बच्चा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा होता कि बच्चे को मसला क्या है, बच्चा रो रहा है, हम माँ बाप परेशान रहते हैं कि क्या इशू हो रहा है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जब बेबी को होता है ना बाज़ टाइम क्या होता है कि छोटे बच्चे की रनी नोज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और गला भी नज़र नहीं आ रहा होता बच्चों का कि लाल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रनी नोज़ या छींकें बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे के गले में बहुत इरिटेशन होती है और बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होता है। तो सिर्फ रोने से और उससे ही अंदाज़ा हो जाता है, थोड़ी बहुत रनी नोज़ हो या छींकें हो तो फिर अंदाज़ा होता है कि बच्चे को नज़ला हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि बच्चा सोए। हो सकता है आपकी गोद में ही बेबी सोए, आप सारे काम काज जो है अपने छोड़ दें और बच्चे को ही डिस्कम्फर्ट से बचाने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करें। अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो उसको हेल्दी फूड्स खिलाएं। इसके अलावा आप 6 महीने से ऊपर के बच्चे को जो है यखनी का इस्तेमाल करवाएं और एप्पल प्यूरी बना के दें। बनाना और चावल जो है फ़िलहाल के लिए आप बंद कर दें जब तक बेबी को इन्फेक्शन जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि बनाना और चावल रेशे को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपके घर में नेबुलाइज़र है तो आप नॉर्मल सलाइन वाटर से बेबी को नेबुलाइज करें, यानी कि उसमें कोई दवाई वगैरह ऐड ना करें, सिर्फ उसके बेबी के गले को ठंडक पहुँचाने के लिए जो है आप सलाइन ड्रॉप से नेबुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सलाइन ड्रॉपर मिलता है, अगर नेबुलाइज़र नहीं है तो वो आप बेबी के नोज़ में डाल सकते हैं, उससे ज़रा उसको कंफर्ट फील होगा। अच्छा, इसके अलावा बेबी को फ़ीवर हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, 102, 101 तक, 102 तक बुखार जो है वो चला जाता है वायरल में। तो अगर इससे ज़्यादा बुखार है तो आप डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई और मसला हो सकता है, वायरल नहीं है,
तो आप फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं। और बुखार बेबी को रात में तबीयत ख़राब हो या बुखार को कम करने के लिए सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा एंटीबायोटिक वगैरह खुद से कुछ भी मत दें। पैनाडोल आप वायरल में दे सकते हैं अगर आपको कंफर्म है कि बेबी को वायरल है। अच्छा, मेरी बेटी बीमार हुई थी, उसको डॉक्टर ने ये डॉक्सोफिलाइन का जो है सिरप दिया। इस सिरप का काम क्या होता है कि ये जो रेशा होता है ना, चेस्ट में जमने नहीं देता। और एस्थमा की जो कंडीशन हो जाती है ना वायरल इन्फेक्शन में, या चेस्ट कंजेशन हो जाती है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी, तो ये डॉक्टर देते हैं। अच्छा, ये ख़ुद से आपने लेके इस्तेमाल नहीं करना, मैं आपको एक बता रही हूँ कि इसका ये फ़ायदा होता है। अगर डॉक्टर इस तरह की कोई दवाई देता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे भी वायरल इन्फेक्शन हुआ था तो मैं भी अपने लिए यूज़ करी थी, बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। अच्छा, ये जो होता है ना लोशन वगैरह पाउडर जो हम बच्चों को लगाते हैं, बास टाइम परफ्यूम भी लगाते हैं, बेशक बच्चों वाला भी हो, हमने कोशिश करनी है कि बच्चों को उन दिनों में ना लगाएं। लोशन लगाना भी है, बिल्कुल 1 ड्रॉप आप लगा सकते हैं। लोशन की बजाय आप वैसलीन यूज़ कर लें, क्योंकि इनकी खुशबू जो है बच्चे के नोज़ को और ज़्यादा इरिटेट कर सकती है, नोज़ की सोजिश और ख़ारिश को जो है बढ़ा देगी, जिससे बच्चा और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेगा। बस आपने बुखार की सूरत में 4-4 घंटे बाद पैनाडोल देते रहना है बेबी को, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं देनी। बहुत ज़्यादा छींके, नज़ला, ज़ुकाम हो रहा है, यानी कि नज़ला बह रहा है, तो आप जो एंटी एलर्जिक सिरप होते हैं ना मोंटेलुकास्ट के या फिर रिजिक्स के, वो डॉक्टर से पूछ के आप दे सकते हैं कि कितनी डोज देनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप सलाइन्स का इस्तेमाल करें या फिर सलाइन निबुलाइज़र में डाल के बेबी को दें, ताकि बेबी जो है कंफर्ट फील करे। 3 दिन का ये प्रोसीजर होता है। 3 दिन में आपका बच्चा इंशाल्लाह 4th डे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट में होगा, और 5वें, 6ठे, 7वें दिन वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो परेशान होने की कोई बात नहीं होती। और ये इन्फेक्शंस होने भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, आगे आगे बड़े होने तक वो मतलब इस चीज़ से लड़ पाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग कर देते हैं दवाइयों की, तो फिर बच्चों की इम्यूनिटी उस तरह से बिल्डअप नहीं हो पाती। बॉडी को ख़ुद थोड़ा सा वर्क करने दिया करें। फ़ौरन ही एंटीबायोटिक्स या फ़ौरन ही बहुत सारी दवाइयाँ बच्चे को ना दिया करें। थोड़ा सा बच्चे को नज़ला जो है वो बहना भी चाहिए, ताकि अंदर से जो जितना भी म्यूकस जमा हुआ है वो निकले, ठीक है। और बच्चे को सिर्फ कंफर्ट करने की आप कोशिश करें, उसको सूदिंग फूड्स दें, सूदिंग चीज़ें दें, और कोशिश करें कि अपनी गोद में रखें जहाँ बच्चा सेफ़ फ़ील करे, और उसको इमोशनली और मेंटली फ़िज़िकली हर तरह से उसको सेफ़ फ़ील हो और कंफर्ट फ़ील हो। तो बस आपने बेबी को बहुत ज़्यादा रेस्ट करवाना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना, दूध बार बार देना है, चाहे मदर फीड हो चाहे फार्मूला फीड। फार्मूला फीड की थोड़ी सी ये एहतियात होती है कि बस आपने उसको जो है बहुत ठंडा नहीं देना, मतलब टेम्परेचर पानी का नॉर्मल हो, हल्का सा नीम गर्म सा हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें बस आपने देखनी है और एहतियात करनी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो जो लोग मुझे कहते हैं मैं उसी टॉपिक के लिहाज से वीडियो बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।